स्क्रीन चालू करना ना। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज रात्रि काल और एक बार प्रभु की उपस्थिति में उसका धन्यवाद करने के लिए अवसर प्रभु ने प्रदान किया। सारी आशीषों के लिए हृदय की गहराई से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दिन भर उसने हमें संभाला, आज रात्रि काल और एक बार उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के रूप में एकत्रित होने के लिए भी सहायता की। हर एक अनुग्रह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें, हृदयों को प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। अब तक आपने हमारी सहायता किया, अनुग्रह से भरपूर किया, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वक्त हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपके वचन के सामने। आप अपने वचन से हमसे बातें कीजिए। यह वचन हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण ठहरने पाए। अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको बिठा दीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। और एक बार हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके सारी आशीषों के लिए कि उसने अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके हैं। आइए हम वचन की ओर जाएं। आज के मनन के लिए पढ़ेंगे 139वां भजन संहिता, साम्स 139 और उसका 13 और 14वां पद। 139वां भजन संहिता, उसका 13 और 14वां पद। साम्स 139 वर्सेस 13 and 14। इसमें यो लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। 139वां भजन दाऊद का एक भजन है जिसमें वह परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का वर्णन जो मनुष्य के सृष्टि से लेकर पाए जाते हैं, और आगे मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले तो उनके जीवन में दी जाने वाली आशीष, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलें तो उनके जीवन में आने वाली विपत्ति, इसके बारे में वर्णित है। और मनुष्य की रचना हो या आगे की मनुष्य की जिंदगी हो, उसमें परमेश्वर का ज्ञान वही यहां का मूल बात है जिसकी चर्चा दाऊद कर रहे हैं। यदि हम मनुष्य को देखें या पृथ्वी या इस ब्रह्मांड को देखें, इसका एक रचयिता है। वह रचयिता का ज्ञान अद्भुत है। दाऊद उस बात की वर्णन कर रहा है। 13वां पद में कहते हैं, 139वां भजन उसका 13वां पद में, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। दाऊद अपने आप को एक प्रकार से समझ रहा है, कह रहे हैं मेरे मन का स्वामी तो तू है। मन, मनुष्य का मन जिसमें से वो सारे विचारों को आविष्कार करते हैं, और उन मन की विचारें पूरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन मन में विचार तो रहता है। दाऊद कहता है मेरा मन का स्वामी तो तू है। इसका मतलब मेरे मन में जो कुछ विचार आते हैं उसको पूरा करने वाला तू है, मैं तो केवल विचार कर सकता हूं। कल हमने देखा 37वां भजन संहिता में, उसमें कहा तेरी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल, वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, वो हमारे मार्ग को स्थिर करेगा। यहां भी वही परमेश्वर की चर्चा दाऊद कर रहा है।
कहते जब मैं अपनी रचना को, मुझे कैसे रचा है, उसको जब याद करता हूं तो परमेश्वर का ज्ञान वहां दिखता है। परमेश्वर एक स्वामी के रूप में मुझे दिखाई देता है। याद रखिए, इस ब्रह्मांड का एक रचयिता है, सारी सृष्टियों का एक सृष्टिकर्ता है। नास्तिक भी यही कहता है कि कोई ईश्वर नहीं, अपने आप आया है, स्वयंभू अपने आप ये सब आए हैं, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन उनके मन के अंदर भी एक विचार जरूर रहता है, इसका कोई रचयिता तो होगा। कई नास्तिक वैज्ञानिक लोग इस बात को कहते हैं करोड़ों साल पहले एक विस्फोट हुआ जिसके कारण यह सारा ब्रह्मांड का सृष्टि हुई और सारे ग्रह का निर्माण हुआ। वह सारा ग्रह अपने अपने पथ में आकर उसमें एक यात्रा करना आरंभ किया। एक प्रकार से कितनी मूर्खता की बात है। यह ब्रह्मांड सब कुछ है, उसमें जो कुछ पाए जाते हैं वह सबको एक विशेष स्थान पर रखा है। यदि वो स्थान से थोड़ा दूर या नजदीक आए तो उसका अस्तित्व नहीं रहेंगे। उदाहरण पृथ्वी, और पृथ्वी से निश्चित दूरी पर सूर्य को रखा है। यदि मान लीजिए वो सूर्य पृथ्वी से थोड़ा और नजदीक आए तो पृथ्वी जल जाएंगे, ये पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेंगे। मान लीजिए ये सूर्य अभी वर्तमान में पृथ्वी के जितने पास जहां रखे हैं वहां से थोड़ा दूर चले जाएं तो पृथ्वी एक बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा। ये पूरा ठंड में ऐसा बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य की दूरी एक निश्चित दूरी तय कर रखा है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़े और पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीव जंतुओं के लिए वो जिंदगी जीने का कारण ठहरे। क्या ये एक विस्फोट में होकर ये अपने स्थान में आकर बैठा, निश्चित स्थान पर बैठा, पृथ्वी के नजदीक भी नहीं आया, दूर में भी नहीं गया। केवल वही नहीं, आकाश गंगा में पाए जाने वाली सारी ताराएं उसके लिए नियुक्त की गई पथ पर यात्रा करते हैं। यदि कहीं भटक जाएं तो दूसरे से टकराएंगे, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएंगे। एक प्रकार से यह विस्फोट होकर उसी स्थान पर जहां बैठना है जाकर बैठ गए, यह कहना मूर्खता से बढ़कर नहीं है। उदाहरण, आपके हाथ में जो घड़ी है वह घड़ी में सुइया रखा है, सुई है, वो घूमता है। वो घूमने के लिए घड़ी बनाया किसी फैक्ट्री में, और उस घड़ी बनाए हुआ फैक्ट्री में ये कैसे घूमना चाहिए वह सब निश्चित करके बनाया है। लेकिन मैं आपसे कह दूं यह ऐसा नहीं हुआ है। किसी फैक्ट्री में किसी ने इसका निर्माण नहीं किया, ऐसा ही एक विस्फोट हुआ। हेलो, ये घड़ी में जो कुछ चाहिए वो सब अपने आप आकर अपने जगह पर बैठ गया और घूमने गया और सही समय दिखाने लगा। यदि मैं ऐसा कहूं तो आप मुझे क्या कहेगा, मूर्ख या पागल कहेंगे? एक प्रकार से हर नास्तिक जो इस ब्रह्मांड का रचयिता का इनकार करते हैं वो भी उनके समान है, जो कहता है घड़ी अपने आप बन गया। नहीं, यह सारा ब्रह्मांड के एक रचयिता है। ब्रह्मांड के इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में ही उसकी अस्तित्व हमें मालूम हो जाते हैं। परमेश्वर है, यह बात जानने के लिए हम सृष्टि पर नजर रखें। पौलुस ये बात कह रहा है, परमेश्वर लोगों को सृष्टि करता है यह जानने के लिए सृष्टियों की ओर देखने के लिए कहा है।
एक रचयिता है सारी सृष्टियों का, वह और कोई नहीं है, वह हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु है। और परमेश्वर जिसने सारी वस्तुओं को बनाया, अब दाऊद कहते हैं आपने मुझे भी बनाया। कह रहे 13वें पद में, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। एक मनुष्य का अस्तित्व माता के गर्भ में होती है। कह रहा है कि वहां से भी उसका रचना का काम आरंभ करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझको यह याद रखना है, हमें बनाने वाला एक खुदा है। वह जब से हमारा आरंभ हुई तब से वह हमें जानता है। हालेलुया। वह कह रहे हैं तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। वचन के अनुसार माता के गर्भ में रचने से पहले ही वह हमको जानते हैं। इफिसियों के पत्र पहला अध्याय उसका 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें मसीह में चुन लिया। जगत की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले मसीह में उसने, पिता ने हमें चुन लिया। इसका मतलब उससे पहले हम हैं। हेलो, आपका अस्तित्व कब से है? यदि भी आपकी अस्तित्व आपके माता के गर्भ में उत्पन्न होने से आरंभ हुई है मनुष्य के नजर में, लेकिन परमेश्वर के नजर में आपका अस्तित्व जिस पृथ्वी पर आप रह रहा है, यह पृथ्वी बनाने से पहले है। प्रेज द लॉर्ड। आपके अस्तित्व को परमेश्वर पहले से जानता है। आप कहां था उस वक्त? आप परमेश्वर के ज्ञान में था। हेलो, यह पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर आपको जानता है। आपका सारी बातें परमेश्वर जानता है। कब से? अनादि काल से, पृथ्वी को बनाने से पहले। आप कौन होगा? आपका जन्म कहां होगा? आपके माता पिता कौन होंगे? आप इस पृथ्वी पर कितने दिन जीवित रहेंगे? आपके जीवन की हर पहलू मेरा परमेश्वर अनादि काल से जानते थे। हम उसका रचना है। आज रात्रि काल उस खुदा का हम धन्यवाद करें। मेरी इन वाक्यों को सुनने वाले लोगों, आज रात्रि काल उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको बनाया है उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसने आपको बनाया है। आप अपने माता के गर्भ में जिस दिन रचना आरंभ हुई आपकी, उस दिन से ही वह आपको जानता है। यह हमारा कर्तव्य है, हम उस खुदा का धन्यवाद करते रहने वाले हो जाएं। 14वां पद, 139वां भजन उसका 14 पद लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। दाऊद जब अपने बारे में सोचा, परमेश्वर उनको कैसे रचा है इसके बारे में सोचा, तो हृदय से कह रहा है प्रभु मैं आपका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आज रात्रि काल हमारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारी सृष्टि कैसे किया है, जब हम इन बातों को याद करें, अनजाने में भी हमारे अंदर से एक धन्यवाद का शब्द निकलेंगे और निकलना भी चाहिए, क्योंकि उसने आश्चर्यजनक रूप में आपको और मुझको बनाया है। आज रात्रि काल उस खुदा का धन्यवाद करें। जैसा दाऊद अपने सृष्टि के बारे में सोचकर, जानकर, माता के गर्भ से उसको परमेश्वर ने कैसे बनाया, यह बात जानकर प्रभु को धन्यवाद दिया, वैसा ही आप और मैं, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रचयिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देने वाले हो जाए, क्योंकि उसने आश्चर्यजनक रूप में हमें बनाया है। हालेलुया।
यदि परमेश्वर हमें बनाया है तो हम सर्वोत्तम हैं। हेलो, ध्यान से सुने। कई लोग अपने बारे में सोचता है मैं अच्छा नहीं। हेलो, मैं और थोड़ा गोरा होता तो अच्छा था, और थोड़ा लंबा होते तो अच्छा था। हेलो, अपने रूप आपको पसंद नहीं है। कई लोग ऐसा है, लेकिन यह बात याद रखो, आपको अपना रूप, आपको जो रूप है वो दिया कौन? आपने नहीं लिया ना। आपका रूप आपने नहीं बनाया ना। आपका रूप किसने बनाया? परमेश्वर बनाया। याद रखिए, परमेश्वर जो कुछ बनाता है वह सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा है तो आप कैसे भी दिखते हो, परमेश्वर आपको बनाया है तो आप सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उस खुदा का धन्यवाद करें। आपको मालूम, कई बार आप अपने रूप से संतुष्ट नहीं है, लेकिन यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है, आप अपना रूप से संतुष्ट होगा। आपको मालूम, कई बार आप अभी जितना सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर ना होना अच्छा है, क्योंकि आज नहीं मालूम ये क्यों है, क्योंकि इससे ज्यादा सुंदर होता तो हो सकता है आप स्वर्ग का वारिस नहीं होंगे। दुनियादारी में सुंदरता पर भरोसा करके स्वर्ग का परमेश्वर, जीवित खुदा जिसने आपको बनाया, उसको छोड़कर आप जा सकते हैं, जिसके कारण परमेश्वर जानबूझकर आपको ऐसा ही बनाया। इसलिए हमारी रूप जो कुछ है और पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त जो रूप उसने हमें दिए थे, उसके लिए हम खुदा का एक दिन धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने हमें बनाया है तो हम सर्वोत्तम है। ये भी याद रखिए, ये जो बाहरी रूप है ना, ये कोई काम का नहीं है। हेलो, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये खूबसूरती, ये सुंदरता, ये सब जल्दी जल्दी घट जाती है। 50 साल के बाद सुंदरता जाने लगता है। उसके बाद कितना भी प्रयास करें, कितना भी पोताई करें, रहेगा नहीं वो सुंदरता, घट जाएंगे। कितने भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन सारी सुंदरता मिट जाएंगी और ये जो है उसी में वापस जाएगा। याद रखना, आप कितना भी सुंदर हो, मिट्टी है, मिट्टी से रचा है, मिट्टी में वापस जाएंगे। तो बाहरी रूप कुछ भी करना हो, चिंता मत करना, अंदर है आप, आपका भीतरी मनुष्यत्व है, आप महत्वपूर्ण वही है। उसमें सुंदरता होना चाहिए, उसमें सुंदरता आपकी भीतरी मनुष्यत्व, आपकी असली मनुष्यत्व में सुंदरता लाने का ताकत केवल परमेश्वर के पास है। वो आपको सुंदरता कहां से देते हैं मालूम? मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण, पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति देने के कारण आपके भीतरी मनुष्यत्व का उद्धार हो जाते हैं। उस वक्त आपका भीतरी मनुष्यत्व सुंदर बन जाते हैं। आज रात्रि काल मुझे सुनने वाले एक भी व्यक्ति ये अनुग्रह को नहीं पाया है, यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति को प्राप्त नहीं किया और स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बना है, आज रात यीशु से प्रार्थना करें। आप कोई भी क्यों ना हो, ईसाई हो या और कोई हो, कोई भी धर्म, वर्ग, वर्ण का व्यक्ति, यीशु आपका खुदा है। यीशु के पास कोई जाति नहीं है, एक ही जाति, मनुष्य जाति है, ज्यादा से दो जाति, कौन सा? स्त्री और पुरुष। इसके अलावा कोई जाति नहीं है परमेश्वर के नजर में। परमेश्वर के नजर में आप महत्वपूर्ण हैं। आपको पाप से छुड़ाकर स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आया, उसने आपको बनाया है। तो आपके भीतरी मनुष्यत्व, जो असली मनुष्यत्व, वही महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी से निकाला, मिट्टी में वापस जाएंगे, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व हमेशा हमेशा आनंद काल तक जीवित रहता है। उसमें सुंदरता चाहिए। आपको और मुझको जिसने बनाया, अद्भुत रीति से बनाया। हेलो, आपका शरीर का एक वेइन यदि दब जाए,
तो आपका हालात खराब हो जाते हैं। हेलो, तो आपका उस वेइन को ठीक रखा कौन है? परमेश्वर है। तो उस खुदा का धन्यवाद करें। दाऊद वही किया। भजनकार कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। दाऊद अपनी रचना को देखा, ये अद्भुत है और भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझको परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति में रखा है। और कहता है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। यही मनुष्य का सबसे बड़ी जरूरत है, उसका रचयिता, उसका सृष्टिकर्ता खुदा को जानना। मनुष्य के प्रति परमेश्वर की योजना भी यही है कि वह उनकी रचयिता, सृष्टिकर्ता खुदा को, परमेश्वर को जानने वाले हो जाए। पृथ्वी पर सब कुछ होने के बावजूद यदि आप आपका रचयिता को, सृष्टिकर्ता को, सच्चा खुदा यीशु को नहीं जाना है, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। यह नहीं सोचना धन संपत्ति आपको सब देगा, नहीं देगा। कई अरबपति लोग आत्महत्या कर लिया। हेलो, पिछले दिनों में हम सुना ना, फेमस एक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं, बैंक में करोड़ों रखा है। क्यों? धन उनको आनंद नहीं दिया, धन उनको संतृप्ति नहीं दिया। हे मनुष्य, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें आनंद नहीं देगा और तुम्हारी संपत्ति तुम्हारा भविष्य नहीं बनाएगा। तुम्हें बनाने वाला है, तुम्हारा भविष्य बनाने वाला है तो वो स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। उसका धन्यवाद करे जैसा इसने किया है। जब उसने अपनी सृष्टि को देखा, परमेश्वर मुझे कैसे बनाया उसको देखा, वो कहता है भयानक और अद्भुत रीति से तूने मुझे बच्चे बनाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आगे कहता है जब मैं 15वां पद में, जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचाया जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हेलो, कह रहा है जब मैं गुप्त में बनाया गया, माता के गर्भ में गुप्त में, कोई नहीं देख रहा है, उसमें बनाए जा रहे थे। और कहते पृथ्वी के नीचे स्थानों में बनाया जाता। मनुष्य पृथ्वी के नीचे स्थानों में बनाया जाता है क्या? माता के गर्भ में बनाए गए, वह पृथ्वी के नीचे कैसे बनाए गए? विद्वान का अभिप्राय में मनुष्य बनाया कैसे? पृथ्वी पर पाई जाने वाली मिट्टी से, मिट्टी से बनाया गया एक स्त्री, उसका गर्भ, वो उसका निचला भाग, उसी अर्थ में कहा है पृथ्वी के निचले भागों में बनाया गया। उस वक्त तेरी हड्डियां, मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हेलो, परमेश्वर मनुष्य को बनाया और बनाते वक्त उसमें हड्डियां पाए जाते हैं। हड्डियों की विशेषता क्या मालूम? आपको रूप देने वाली बात आपकी हड्डी है। हेलो, शरीर का कहीं से एक हड्डी कम हो जाए वहां का रूप बिगड़ जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपकी हड्डियां जानते थे। कब? जब आप अपने माता के गर्भ में रच रहे थे उस वक्त। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थ क्या है? आपको परमेश्वर जब आपके माता के गर्भ में बना रहे थे उस वक्त ही वो आपके रूप को जानता था। आपके हड्डियों से छिपी नहीं थी, हमारी हड्डियां परमेश्वर से छिपी नहीं थी। तब कब? जब आप माता के गर्भ में बनाए जा रहे थे। वक्त ऐसा भी था उसमें कोई हड्डी नहीं थे। हेलो, जब हड्डी नहीं थे उस वक्त भी आपकी हड्डियां परमेश्वर जानते थे। हड्डियों की विशेषता आपका रूप देने वाली बात जो आपके शरीर में पाए जाते आपकी हड्डी है। इसका मतलब यही है आप अपने माता के गर्भ में जब रचे जा रहे थे, जब हड्डियां भी नहीं थी, उस वक्त भी परमेश्वर आपके रूप को जानता था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का ज्ञान कितना अद्भुत है।
ये बात बता रहे हैं आपको परमेश्वर कितना अधिक जानते हैं। हेलो, कोई सोचते हैं मुझे कोई नहीं पहचान रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं रहे हैं, मुझे कोई जान नहीं रहे हैं, मेरी परेशानियों को समझ नहीं रहे हैं, मेरी जीवन की हालात को नहीं समझ रहा है। लेकिन याद रखिए, आपको जानने वाला एक पिता है, एक परमेश्वर है जो आपकी सृष्टि करता है। वह आपको जाना कब से मालूम? माता के गर्भ में जब रचना आरंभ हुआ तब से वो आपको जानता है। तब से वो आपकी हड्डियों को जानते थे। हड्डियां जानते मतलब आपका रूप को वो जानते थे। आपको रूप देने वाली हड्डियां वो परमेश्वर पहले से जानते थे। हालेलुया। ऐसा है तो आपको रूप देने वाला वो परमेश्वर है। उसने जो रूप आपको दिया उसमें आनंदित हो, उसमें खुश हो। हेलो, आईना में देखकर अपनी रूप को कोसना नहीं। थोड़ा और गोरा होता तो कितना अच्छा था। हेलो, कलर थोड़ा और अच्छा होते तो कितने अच्छे थे। नहीं, आपको जो कुछ है वो दिया है परमेश्वर है। उसने अपनी ज्ञान के अनुसार आपको बनाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी सर्व ज्ञान के अनुसार आपको बनाया है। आपके रूप को उसने बनाया है। उस खुदा का हृदय से धन्यवाद करने वाले हो जाए। दाऊद जब परमेश्वर की उस महान कार्य को जो उनके जीवन में प्रभु ने किया है सृष्टि के रूप में, हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि काल मुझे सुनने वाले कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आपकी रूप को देखकर निराश है तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है वो निराशा जीवन से दूर कर, क्योंकि आपको बनाने वाला परमेश्वर ही है। आपको जो रूप दिया है वो परमेश्वर है। आपको वह रूप देने के लिए हड्डियां दी वो परमेश्वर है। वो हड्डियां परमेश्वर तुम अपने माता के गर्भ में जब रचे जा रहे थे तब से तुम्हें जानता है। हालेलुया। आज रात्रि काल परमेश्वर चाहता है कि हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद हृदय की गहराई से करने वाले हो जाएं। आपको और मुझको परमेश्वर कितने अद्भुत रीति में बनाया है, उसकी सृष्टि के प्रति ज्ञान कितना अधिक था। हालेलुया। उस खुदा का हृदय से हम धन्यवाद देने वाले हो जाएं। दाऊद जब अपने बारे में सोचा, दाऊद ऐसा क्यों कहा मालूम? दाऊद अपने भाइयों से बढ़कर नहीं था। उनके भाइयों में बाकी सारे भाई लोग ऊंचे पूरे हैं, उन लोग मिलिट्री में था, शाऊल की सेना के अंग के लोग थे। जब उनका पिता को शमूएल नबी ने बोला सबको बुलाओ, बोला तेरे बच्चों को बुलाओ, उसमें से एक को परमेश्वर इस्राएल का राजा के रूप में चुन लिया है, तो उसका पिताजी भी ये लड़के को याद नहीं किया। याद किया होगा लेकिन बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनको मालूम है ये राजा बनने लायक नहीं है, ऊंचा पूरा होना चाहिए, वो नहीं है। इसका एक ही काम आता है, वो काम करने दो। कौन सा? भेड़ बकरियों को चराने का। एक प्रकार से यह लिखा आगे परमेश्वर का वचन लिखा, रूपवान जरूर था लेकिन अपने माता पिता और भाइयों के सामने कई बार वो इनकार किए गए। और सत्य उस वक्त उसने सोचे होंगे, जब उसने सुने होंगे कि मेरे घर में ऐसा बातें हो रही है, राजा बनाए जाने का कार्य हो रहा है, मेरा पिताजी मुझे नहीं बुलाया। यदि मेरा भाइयों के समान मेरी ऊंचा पूरा होता तो मुझे भी बुलाता। जब शमूएल इनके भाइयों की
पर्सनालिटी को देखकर चुनने जा रहा था। प्रभु ने बोला मत देखो, तू मनुष्य का पर्सनालिटी देखता है, मैं मन को देखता हूं। इसका मतलब उनके भाइयों के समान पर्सनालिटी नहीं था दाऊद में, लेकिन परमेश्वर दाऊद के पर्सनालिटी से बढ़कर उनके मन को देखा। दाऊद वही दाऊद कह रहे हैं, मेरी पर्सनालिटी कुछ भी क्यों ना हो, उसको भी मुझे देने वाला और कोई नहीं, मेरा परमेश्वर है। माता के गर्भ में रचने से लेकर उसने मुझे संभाला, उसने मुझे रूप दिया, उसका मैं धन्यवाद करूंगा। आज रात्रि काल हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवन की हर परिस्थिति में हम प्रभु में आनंदित हो जाएं, क्योंकि वह हमारा रचयिता है, उसने हमारी सृष्टि किया है। जब आपको यह बात मालूम हो जाए, यह याद आ जाए, यह स्मरण आ जाए, तो आपके जीवन की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपकी हालात कुछ भी क्यों ना हो, आपका रूप भी कुछ भी क्यों ना हो, वह आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम है एक सर्वशक्तिमान खुदा ने यह रूप मुझे दिया है, तो उसको मेरे प्रति एक महान योजना है, वो पूरा करेगा। जिसने दाऊद के जीवन में अपनी योजनाएं पूरा किया, वह परमेश्वर आपको बनाया, आपके जीवन में भी अपनी योजनाएं परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए उस पर भरोसा करें और जीवन भर उस सृष्टिकर्ता खुदा यीशु का धन्यवाद देते रहे, क्योंकि वो हमारा रचयिता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को प्रभु की ओर उठाएं, एक क्षण अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पित करें। आज रात्रि काल हमारा एक रचयिता है, हमारा एक सृष्टिकर्ता है, वो प्रभु यीशु है। वो आपको अपनी योजना के अंतर्गत बनाया है, वो अपने सर्व ज्ञान के आधार पर आपको बनाया है। इसलिए आप आनंदित हो जाएं। आपको रूप देने वाला और कोई नहीं, यही खुदा है। हृदय की गहराई से उसके अद्भुत कार्यों को स्मरण करके भयानक और आश्चर्यजनक रूप में मुझे बनाया, यह जानकर हृदय से उसका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आज रात्रि काल की संगति के लिए और आपके जीवित वचन के लिए। आपका वचन हमें हिम्मत और हियाव देते हैं, आपका वचन हमारे जीवन में बदलाहट लाते हैं, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के प्रति नजरिया को भी बदल देता है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लिए, क्योंकि आपने हमें बनाया है। माता के गर्भ में रचने से पहले आप हमें जानते थे, माता के गर्भ में रचते वक्त भी आप हमें जानते थे। जब हमारी हड्डियां नहीं थी तब भी हमारी हड्डियों के बारे में आपको जानकारी था, क्योंकि आप हमारा रूप को जानते थे। भयानक और आश्चर्यजनक रूप में आपने हमें बनाया। हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दे, जीवन भर हम आपकी उपस्थिति में आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रार्थना करते इस वक्त इन वचनों को सुने हुए हर एक के लिए, यदि कोई बीमार है, परेशान, कष्ट और क्लेशों में है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बीमारियां जाती रहें, यीशु नासरी के नाम में हर बीमार चंगे हो जाए, आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाए, हर एक समस्याएं दूर हो जाए, हर एक व्यक्ति यीशु में आनंदित और मगन होकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। स्वर्गीय आशीषों से हर एक को भरपूर कीजिए। रात्रि काल दिया इस संगति के लिए धन्यवाद। बाकी समय हमारी संग्रह कर, सहायता कर। यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज रात्रि काल की संगति के लिए। यदि प्रभु की इच्छा है और प्रभु के आने में देर है तो कल रात 7:30 बजे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक का स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हम सबको बनाए रखें। सबको जय मसीह की, आमीन।